चलिए दोस्तों, लास्ट नाइट के एपिसोड का रिव्यू करते हैं। यानी कि बिग बॉस के घर में लास्ट नाइट क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देबोलीना वर्सेस रश्मि, इसमें कौन सही था कौन गलत, किसके क्या मुद्दे थे और प्लस किसकी क्या जलन थी, इस बात को मैं बताऊंगा। हालांकि अपनी पास की वीडियोस में मैंने इस बात को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है और बताया है कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि कैसे उमर, रियाज और प्रतीक की जो वो फाइट हुई उस दौरान किसको किस वक्त क्या लिमिट बनानी चाहिए थी और उस लिमिट को अगर वो मान लेते तो आज इतना बुरा नहीं लगता प्रतीक सहजपाल को। वो भी बात करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश दोनों ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी, एक जो फ्यूचर है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और गेम की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। राहुल भोज मेरा नाम है, RHLBHOJ। फॉलो करें। दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का मुद्दा कल जब ख़त्म हुआ था, परसों जब ख़त्म हुआ था एपिसोड, उसके बाद से शुरू होता है। देबोलीना के मन में रश्मि को लेकर जो बातें थी, तुम मेरे साथ सोती नहीं, तुम मेरे साथ बात नहीं करती, तुम मुझे वो नहीं करती, वो सॉर्ट आउट हो चुका था। इट वॉज ऑल क्लियर, डन एंड डस्टेड। बट देबोलीना ने मॉर्निंग में सुबह अगेन मुद्दा उठाया। यहाँ पर ना शब्दों के साथ खेला गया है, शब्दों के साथ खेला गया है, वो भी राखी सावंत के द्वारा। राखी सावंत ने देबोलीना के शब्द न पकड़ के उसने रश्मि देसाई के शब्द पकड़े। चुम्मा चाटी, लब लपाटा, ये वो और क्या घुस घुस के कोनों में घुस घुस के तुम लोग करते हो, ये राखी सावंत के शब्द हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों तो यहाँ पर देबोलीना ने जब शुरुआत करी, फायरिंग की, रश्मि उससे बैक टू बैक जवाब दे रही थी। रश्मि का एक मुझे मुद्दा बहुत सही लगा। उन्होंने कहा कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर अपने लिए खेलना, सर्वाइवल के लिए स्टैंड लेना गलत बात नहीं है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। लास्ट ईयर जब देबोलीना घर में आई थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो उन्होंने भी स्टैंड लेने के लिए या फिर उन्होंने भी जो चीज़ें हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि पानी के लिए उन्होंने भी कितनी हद पार करी थी। चाहे वो गाली गलौज करना हो, अर्शी खान को लेकर कुछ ना कुछ बोलनी हो बातें, या फिर बातें हो रुबीना दिलायक को लेकर। यहाँ पर देबोलीना उन पलों को भूल गई, उन मोमेंट्स को भूल गई। अब रश्मि के साथ जब वो एंटर आई हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रश्मि भी अपनी सर्वाइवल के लिए देखेगी, उसे जहाँ कंफर्टेबल लगेगा वो वहाँ पर करेगी। और रश्मि इस बात को भांप भी चुकी है। रश्मि ने साफ तौर पे अपने शब्दों में एक बात बोली थी कि तुम लोगों को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम सब जो है प्रतीक के साइड चले गए हो और मैं जो है इसके अगेंस्ट हूँ, यही बात का बुरा लग रहा है। और यही एक्चुअल बात का बुरा है। देबोलीना को लग रहा था कि जिसे वो सपोर्ट करेंगी रश्मि भी उसे ही सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी, लेकिन रश्मि उनसे 10 गुना आगे निकल गई दोस्तों। और उन्होंने जो है उमर, करण, तेजा को सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि अल्टीमेटली इमेज भी बहुत बड़ी बात होती है और हमें पता है कि प्रतीक किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करता है। खैर, अब दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पर झगड़े ही झगड़े में देबोलीना ने 100 बातें सुनाई, जिस पे रश्मि ने भी 100 बातें उनको सुना डाली। लेकिन इतना ज़्यादा बुरा मानने वाली क्या बात थी, क्योंकि बातें तो बराबर हो रही थी। क्योंकि देबोलीना के पास अपने खुद के मुद्दे नहीं हैं, ट्रस्ट मी। उसने सिर्फ और सिर्फ रश्मि को टारगेट करने का सोचा है। ऐसा दिखाएगी कि अच्छे दोस्त हैं, लड़ाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद अलग हो गए। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया पे बात भी की जा रही है वो ये है कि दोनों ही आपस में एक प्लानिंग कर आए हैं कि हम लोग लड़ेंगे। जैसे विकास और अर्शी कर आए थे लास्ट ईयर, वैसे ये लोग भी कर आए हैं। तू प्रतीक का साथ दे देना और मैं जो है उमर का साथ दे दूंगी और ऐसे में लड़ाई तो होनी है। अब भाई ये सही है या गलत, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। दोनों अभी से ही जो है अलग हो रहे हैं, ये बात हम देख रहे हैं। और ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे मुद्दे, अपनी बातें, अपने मन के विचार ये अलग अलग होते हैं, भांति भांति के भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर लड़ाई के वक्त में अगर आपने नोटिस किया होगा, राखी सावंत ने हाथ सेका। राखी सावंत ने इस लड़ाई में घी का काम किया और उन्होंने जिस तरीके से देबो को सपोर्ट करके देबो को दुनिया के सामने, चाहे वो शमिता हो, चाहे वो रजीव हो, वो लोग बाद में आए थे, उन लोगों के सामने क्या बोलती हैं, उन लोगों के सामने बोलती है कि नहीं, रश्मि ने शुरू किया, कोने में ले जाके घुसते हो, कोने में ले जा के बात करते हो। नो,
रश्मि देसाई ऐसे स्टेटमेंट्स कभी भी पास नहीं कर सकती। मैं आई कैन बेट यू ऑन दिस। ये जब देवोलीना ने बोला उसी का ही रेपरकशन था। ये देवोलीना ने जब बोला ये उसी का ही कहीं ना कहीं एक पलटवार था कह सकते हैं। और प्लस राखी वॉज देयर, राखी सारी चीज़ें देख रही थी, लेकिन स्टिल उसने चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझा। स्टिल उसने जो है ये बात समझी कि बेटर है कि मैं अभी देवो को करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है राखी को भी इम्यूनिटी पानी थी, राखी को भी फिनाले वीक में जाना था, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे झगड़ा घर में अलग ही चल रहा है। उमर भी कूद पड़ता है, जहाँ पे उसकी डिस्कशन किया जाता है उमर भी कूद पड़ रहा है। इसमें जो है प्रतीक भी आ गया था बीच में, अगर आपने नोटिस किया होगा। प्रतीक वहाँ से बाहर से झगड़ा देख रहा था बट वो भी वापस आ गया था इसमें। ये सब झगड़े अलग घर में चल रहा है, राइट, अंदर घर में। लेकिन बाहर हमारे घर के जो प्यार के पंछी हैं करण और तेजस्वी का अलग मुद्दा है। करण ने आज बोला कि यार हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा, कल बोला मतलब कि हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा वीक कैसे हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे रिश्ते में क्या ख़त्म हो गई हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो करण भाई ने कहीं ना कहीं तेजा को ये जब बात बोली तो तेजा को हर्ट हुआ। एक्चुअली तेजा को भी हर्ट हुआ। देखो इनके बीच में ना कौन सही है कौन गलत ये तो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मुझे इतना कहना है कि जहाँ करण को पसंद नहीं है कि तेजा जो है वो प्रतीक और निशान से बात करे, वहीं तेजा को पसंद नहीं है कि करण जो है सारी प्लानिंग प्लॉटिंग शमिता शेट्टी के साथ बनाए। ठीक है, यहाँ पर शमिता शेट्टी के साथ जब वो बना रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात है। वो एक बात ये है कि उन्हें अपना दिमाग समझ के इस्तेमाल करना होगा। तेजा को भी उन प्लानिंग में, उन प्लॉटिंग में यूज़ करना होगा। उन्हें उनको समझाना होगा कि भैया ये देख, ये प्लानिंग है, ये प्लॉटिंग है। और सोशल मीडिया पे भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ था। हाँ, सोशल मीडिया पे भी दोस्तों इसी बात को लेकर हंगामा हुआ, जहाँ पे तेजस्वी और करण दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसी को लेकर ही हंगामा हुआ था और उसी को लेकर ही लोगों ने बातें बोली थी कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। अब दोस्तों अब दोस्तों अगर आपने टास्क में नोटिस किया होगा, अगर आपने टास्क में नोटिस ये किया होगा कि उमर रियाज को साइडलाइन किया जाता है, वहीं साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि उमर रियाज और करण कुंद्रा दोनों की ही चीज़ों को गायब भी किया जाता है। जहां पर उमर रियाज की बातों को, पानी डालने वाली बातों को जो है, जो सैक में पानी डाल रहे थे उसको दिखाया गया, वहीं करण कुंद्रा कैंडल एंड स्टोन्स डाल इन द केव, केव में डाल रहे थे, जो कि हमने लाइव फीड में देखा था, वो नहीं दिखाया जाता। एवरीथिंग गुड उमर डज वो कट हो जाता है, एवरी रॉन्ग थिंग उमर डज वो हमेशा फोकस में आता है। ऐसा क्यों बड़े ही चतुराई से एडिट किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। विच मीन्स कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में बातें भरी जा रही हैं कि उमर रियाज गलत जा रहा है और टास्क में वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है, ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल भी टास्क को खेलता नहीं है, जबकि करण ने ऑलरेडी अंदर पत्थर और कैंडल्स डाले थे। जी हाँ दोस्तों, कैंडल्स एंड स्टोन्स उन्होंने डाले थे। ये मुद्दा क्यों नहीं उठा, ये मैं उठाता हूँ और आप लोगों से जानना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कुछ और बातें हैं, जैसे शमिता शेट्टी की मैच्योरिटी। शमिता शेट्टी ने जिस तरीके से रश्मि और देबो दोनों को ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, वो लाजवाब था। यहाँ पे देबो तो उठ के चली गई थी, लेकिन रश्मि को वो समझाते हुए नजर आई कि बहन तू बता, तेरे एक्चुअल में ये जो है ना शब्दों का खेल है, वो चिपकना, चुम्मा चाटी, लपलपाटा या फिर घुसे पड़े हैं, ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं ये इसके, या नैन मटक्का आज का ज़्यादा था, राइट। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम इसी शब्दों से है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, शब्दों की प्रॉब्लम है और ये बात समझनी चाहिए, ये बात, इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर ये यही बात कहते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर ओके, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शमिता जब यही बात समझाते हुए नज़र आती है तो वो बहुत मैच्योर लगती है, वो मुझे अच्छी लगती है। वहाँ पे उस वक्त ऐसा लगता है कि हाँ चलो घर में कोई तो है जो बचकान मुद्दे ना उठा के बातें
समझदारी से हैंडल कर रहा है, दिमाग से हैंडल कर रहा है, और शमिता आगे तक जाएगी ही जाएगी। टॉप 5 में तो डेफिनेटली आएगी आएगी शमिता, चाहे कुछ हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि करण एंड तेजा, ये जो बोथ हैं, अपने अपने मैटर्स को, अपने इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कर भी देते हैं। पूरा घर एक तरफ अलग लड़ाई कर रहा है, ये लोग अपनी अलग लड़ाई कर रहे हैं, और ये लोग मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात की जाए दोस्तों, तो जब टास्क हुआ था उस वक्त रश्मि देसाई ने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया था कि उमर रियाज को, मतलब कि उसको सपोर्ट करना है। देवोलीना यहाँ पर दोस्तों टॉन्ट मारते हुए नजर आई थी, और उसने यहाँ पर प्रतीक और इन लोगों को सपोर्ट किया है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो खेल में देवोलीना अक्सर खेल को रद्द कराने के पीछे पड़ी रहती है। ये प्रतीक का ही असर है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो। प्रतीक ने जिस तरीके से हर शो में, हर उसमें टास्क को रद्द कराने में बात लगाया रहता है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी हो रहा है, जो देवोलीना करते हुए नजर आ रही है। खैर, राखी जीतेगी टिकट टू फिनाले, जो कि हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर देवो ने एक आरोप लगाया रश्मि पर। उसने बोला कि यू हैव चॉजन रॉन्ग साइड, राइट। यहाँ पर देवो ने तो साफ तौर पे बोल दिया कि तुमने गलत साइड चुनी है। बट देवो, मुझे एक बात बताओ, आपने कौन सी सही साइड चुनी है? क्या आपको लगता है कि प्रतीक जो कर रहा है वो सही है? क्या आपको लगता है जो निशान कर रहे हैं लोग सही है? बिग बॉस के घर में कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे होते हैं, बातें होती हैं, और इसी के चलते यहाँ पर बिग बॉस में आपको बता दूँ एक और बार फिर से देवो और रश्मि आपस में भिड़ते हुए नजर आए। टास्क के दौरान तो दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लेकिन टास्क के बाहर भी ऐसा ही है दोस्तों। अगर आपने नोटिस किया होगा तो उमर रियाज ने जो पानी डाल के, वो करण ने बताया था वो भूसे वाली बात, कि भूसे में पानी डालो तो वो इंक्रीज हो जाता है उसका साइज। तेजू का यहाँ पे यही मुद्दा हुआ। साफ तौर पे ये लोग जो है इसी चीज़ को रिएक्ट करते हुए नज़र आए थे, इसी चीज़ को समझते हुए नज़र आए थे। बट मुझे कहना है कि यहाँ पर इन लोगों ने चीटिंग नहीं करी, बस दिमाग का इस्तेमाल किया है। अगर यही चीज़ें कोई और करता, कोई और दिमाग लगाता, तो शायद आज हम उसे अप्रिशिएट कर रहे होते। या तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि करण, तेजा और उमर ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करें, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे बनकर खेलते रहे। नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये मुद्दा तो बनता ही है। आगे दोस्तों और आपको बताता हूँ, ओह बाय द वे दोस्तों, राखी सावंत के हस्बैंड रितेश जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं, और उनकी जो शादी है, उनकी जो वाइफ है जीजा जी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंगा लेकर आया गया था। ओके, सो ये राखी सावंत के हस्बैंड एक्सपोज हो गए हैं। ये उनकी शादी की फ़ोटो, उनके बच्चे की फ़ोटो सामने आ रही है, ये देखिए। और ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये उनके हस्बैंड, राखी सावंत के हस्बैंड, और ये उनकी वाइफ, और ये बच्चा है। तो भाई अब ये क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन जीजा जी थोड़े से एक्सपोज हो गए हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर राजीव और उमर का मैनिपुलेशन जो बात हो रही है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेट नहीं हुआ है। राजीव को सिर्फ और सिर्फ उमर ने एक पॉइंट रखा है, बोला है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, जिसके चलते राजीव लड़ता है शमिता से, क्योंकि शमिता ने उसी का ही थैला खाली कर दिया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर शमिता किसकी तरफ है? शमिता चाहती है राखी जीते, बट शमिता नहीं चाहती है कि अपनी रश्मि जीते, राइट। और वो देवोलीना को भी नहीं चाहती, वो देवो को भी आउट कराना सबसे पहले राउंड में चाहती थी। राखी सावंत को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? ताकि राखी कल को शमिता को सपोर्ट करे। लेकिन शायद शमिता ये बात बोल रही हैं कि राखी सावंत जो हैं वो ऐसी हैं कि वक्त आने पर वो आप ही को ही धोखा दे देंगी, वो पलटेंगी नहीं। यहाँ पे राखी को कह रहे हैं सब, क्योंकि हमने सीज़न 14 में गेम देखा है। शी इज़ जेन्युइन, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ कि राखी बुरी है, राखी गलत है, लेकिन शी विल डेफिनेटली पलटोफाई, वो पलटेगी ही पलटेगी, चाहे कुछ हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर उमर और इसकी लड़ाई होती है, ठीक है, प्रतीक मुद्दे में घुसता है, जब ये लोग अभिजीत बिचुकले को समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उमर ने एक बात बोली, वो बाथरूम वाली बात, बार बार बाथरूम वाली बात मत ला भाई, वो बहुत हो गया, ख़त्म हो गया। अभी
प्रतीक के नए मुद्दे भी तो होंगे, उनको फॉलो कर, उनको ट्रेंड कर। उसने बोला कि देख अभी डिसॉल्व हो गया, देखना ये कैसे एक एक की सबकी बजाएगा, राइट। जो कि है, प्रतीक सहजपाल का है ऐसा, वो करता है, वो खुद को विक्टिम बना देता है। तो ऐसे में यहाँ पर सिंपल सी अगर आपने चीज़ नोटिस करी होगी, तो मैं उसकी बात के अगेंस्ट हूँ। प्रतीक के उस मुद्दे को बार बार नहीं उठाना चाहिए, कुछ और मुद्दा लाना चाहिए, दैट्स इट। फिर ख़त्म हो जाता है गेम, और यहाँ पे राजीव जो है वो इस तरीके से चीज़ें रख देता है। अब आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।